हाँ, तो वो भगवान के अंदर में वो गुण है जो कहलाता है समभाव, जो आपने बताया समभाव। भगवान सब बराबर देखते हैं। जैसे यहाँ जय विजय और जो चतुष कुमार है, उनके बीच में जो भगवान है ना, कोई डिफरेंसेस नहीं किए उनके गलतीज को, बल्कि वो और वहां पे उन दोनों को लाइक दे आर ही इज नॉट क्रिटिसाइजिंग देम, बट ही इज वेलकमिंग देम। तो यहाँ पे ये आपने बताया। और जैसे कि आपने ये ब्राह्मण की क्वालिटीज के बारे में बताया कि एक ब्राह्मण इन रियल टर्म व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए, क्या गुण होना चाहिए उनके अंदर। तो आपने ट्रूथफुलनेस, क्लीनिनेस, वो अंदर से बाहर से उन्होंने बताया, इसमें आपने बताया। और आपने ये भी बताया ना प्रभु जी की वैष्णवा है ना above द ब्राह्मण। तो और इसमें आपने पास्ट टाइम बताया कि कैसे ब्राह्मण जो लॉर्ड इज वेरी प्लीज्ड बाय द ब्राह्मणस। तो जो सुदामा का जो स्टोरी है, मतलब पास्ट टाइम है। और तो प्रभु जी, मेरे को थोड़ा डाउट हो रहा था कि भगवान यहाँ पे जो ये ब्राह्मण के अकॉर्डिंग, मतलब ब्राह्मण के प्रति ज्यादा वो प्रश्न होते हैं ब्राह्मण से, उनके गुण से। तो लेकिन पास्ट टाइम में तो ये भी हमने देखा है ना प्रभु जी की कैसे कृष्णा के कोर्टयार्ड में एक जो फ्रूट सेलर आती है और उनको कृष्णा जो है एकदम ऑपुलेंट, उनके सारे फ्रूट्स है ना पूरे हीरे जवाहरात में बदल जाते हैं। तो भगवान का जो ये मर्सीफुल ग्लैंस जो है ना उस लेडी पे भी हुआ था तब। तो थोड़ा सा मेरे को ऐसा लग रहा था कि भगवान ऐसे स्पेशली ब्राह्मण पे ऐसा तो नहीं, हम तो पास्ट टाइम में देखते हैं कि उनका जो है सबके प्रति, मतलब उनका जो हो रहा है। लेकिन आपने बोला कि ब्राह्मण के प्रति भगवान का ज्यादा होता है, तो मेरे को थोड़ा डाउट होने लगा फिर। तो संभाव कहाँ, संभाव जो क्वालिटी ऑफ जो गॉड आपने बताया कि संभाव है, सबके प्रति जो है उनका समान ये व्यूज है, मतलब डीलिंग है। थैंक यू माता जी, वेरी नाइस। आप मतलब सुनती हैं तो उसके ऊपर विचार भी करती है, ये दिखता है। सो थैंक यू फॉर दैट। और आपका जो पहला प्रश्न था सबके प्रति संभाव जो है वो कैसे हम लोग उसको समझे, तो ब्राह्मण मतलब भगवान तो ये हम लोग देखते हैं भगवान तो सभी के प्रति उनको संभाव है, इसमें कोई शंका नहीं है इसमें। क्योंकि अगर हम देखें तो जैसे अगर राक्षस भी अगर श्वास ले पा रहा है तो भगवान का ही कृपा है ना। ये ऐसा नहीं है तो ये राक्षस है तो चलो इसके सांस बंद कर दो, इसको हार्ट अटैक दे दो। भगवान चाहे तो ऐसे सेकंड्स में ये विचार कर ले, उनको धरती पर आने की भी जरूरत नहीं है। प्रहलाद महाराज को जब हिरण्यकशिपु उनको जब तकलीफ दे रहा था तो उनको नीचे आने की जरूरत नहीं थी, जस्ट वो विचार कर लेते भाई इसका हार्ट अटैक हो जाए, इसकी सांसें बंद हो जाए, इसका हार्ट बंद हो जाए, तो तुरंत जो है वो उसका हो जाता था। लेकिन फिर भी वो चलो ठीक है, ये कहीं ना कहीं तो सुधर जाएगा। तो भगवान भी उस लिमिट तक जो है चेक करते हैं कि कहाँ पे ये जाके जो है ये सुधरने का प्रयास कर रहा है। तो वैसे ही हम लोगों को भी जो है हम लोग को भगवान कोशिश करने का मौका देते हैं। और फिर जब देखते हैं जब लिमिट के बाहर हो गया है, इज आउट ऑफ मतलब है ना लाइन ऑफ कंट्रोल, उसके बाहर चला गया तो फिर देन ही हैज टू, फिर उनको आना पड़ता है, फिर वो वध करते हैं। तो उस अगर एंगल से देखा जाए तो भगवान समभाव रखते हैं। लेकिन भगवान वो वेरी फेमस श्लोक का मेरे को याद नहीं आ रहा कि आई थिंक समहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषी अस्ति न प्रियः। व्हाट इज दैट श्लोक, उसी में है ना शायद। लेकिन मेरे जो ये भजन ते तु माम भक्त्या मयि तेतेषु चाप्यहम्, लेकिन जो मेरा भजन करते उसी श्लोक में भगवान बोलते हैं मैं सभी का सम हूं। कैन समबडी फाइंड दैट श्लोका एंड रीड द ट्रांसलेशन सूरत माधव। तो उस श्लोक में अगर देखते हैं हम लोग कि भगवान बोलते हैं मैं सम हूं, लेकिन जो मेरे भक्त हैं उनके प्रति मेरा एक स्पेशल अफेक्शन है मेरा।
तो वैसे ही देखे तो जैसे अभी जैसे कोई मैं उदाहरण दे रहा था, जो एक पिता के दो पुत्र हैं, एक बहुत ही गुणवान है और एक बहुत ही खल है। तो भगवान का तो सॉरी वो पिता तो जो है वो तो समभाव रहेगा कि ये भी मेरा पुत्र है, लेकिन ये जो है हमेशा पिता को गाली देता है, माता को कुछ ना कुछ बोलते रहता है, भाई को हमेशा डांटते रहता है। तो उसको मतलब अपने जो जो दूसरा बेटा है उससे ज्यादा प्रेम रहेगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये पता है कि ये हर चीज में जो ये दूसरा जो है इतना गुणी है, हमेशा माता पिता की सेवा करता है, उनके चरण दबाता है और ही इज डूइंग लॉट ऑफ सर्विस। तो ऑब्वियसली इसका जो पलड़ा हमेशा भारी रहेगा, बिकॉज वो जो है अभी इट इज अनफेयर ऑल्सो। एक जैसे अगर एक कोई जो 100 आउट ऑफ 10 मार्क्स ला रहा है और एक 100 आउट ऑफ 98 ला रहा है, और दोनों को एक पलड़े में कैसे रखें? तो जो 98 वाला है तो वो 98 वाला रहेगा, और जो 10% वाला है वो 10% पे रहेगा। लेकिन टीचर जो होती है, जैसे टीचर लोग जो है, तो वो टीचर का एक ये होता है कि ऐसा नहीं ये 10% ला रहा है या ये बड़ा मुश्किल से पास हो रहा है तो कुछ ना कुछ वो भी कृपा करती है, या चल ठीक है थोड़ा सा चल और एक क्वेश्चन निकले और एक क्वेश्चन निकले, और जैसे उसका 32 भी आता है तो वो 32.5 जो है मतलब और 2-2.5 मार्क दे उसको देके उसको पास कराते, पर जा निकल जा। तो दैट इज हर मर्सी। लेकिन उसका जो एक बहुत ही विद्वान जो उसका जो शिष्य है उससे उसको ज्यादा लगाव रहेगा। सो इस उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं भगवान भी ऐसे ही हैं, और इसीलिए जो है वो ब्राह्मणों के प्रति उनको थोड़ा सा जरा ज्यादा उनको प्रेम है उनको। आई थिंक वो 9th चैप्टर का 29 श्लोक है। तो दैट इज उससे हम लोग समझ सकते हैं कि भगवान समभाव है, सभी को सांस लेने दे रहे हैं, सभी को अपना जो है जो करने का जो है, सबको इंद्रिया मिली है, लेकिन कोई भगवान की सेवा में यूज करता है, कोई इंद्र तृप्ति में यूज करता है। तो भगवान उसमें ये नहीं करते, तो वी कैन अंडरस्टैंड कि भगवान सम है। लेकिन जो उनके लिए जो कार्य करता है ही इज मोर बिलोवेड टू हिम, हम लोग ये बोल सकते हैं शास्त्रों के हिसाब से, भगवद गीता के हिसाब से।